तो देखो क्वेश्चन में तुमसे पूछा है कि 2 sin π/8 इंटू sin 2π/8 इंटू sin 3π/8 इंटू sin 5π/8 इंटू sin 6π/8 इंटू sin 7π/8, इसका आंसर क्या होगा। तो अगर तुम इन फैक्टर्स को ध्यान से देखो तो 7π/8 को तुम पाई माइनस π/8 लिख सकते हो, मतलब ये इससे रिलेटेड हो जाएगा। इसी तरह से 6π/8 को तुम पाई माइनस 2π/8 लिख सकते हो, मतलब इस एंगल से रिलेटेड हो जाएगा। और इसे पाई माइनस 3π/8 लिख सकते हो तो वो इससे रिलेटेड हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ये करते हैं, तो इसे मैं लिख सकता हूं साइन पाई माइनस 3π/8, इसी तरह से इसे मैं लिख सकता हूं साइन पाई माइनस 2π/8, और इसी तरह से इसे मैं लिख सकता हूं साइन पाई माइनस π/8। अब क्योंकि साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है तो ये हो जाएगा साइन 3π/8, ये हो जाएगा साइन 2π/8, और ये हो जाएगा साइन π/8। तो हमारा ये एक्सप्रेशन आ जाएगा जिसमें देखो साइन π/8 दो बार मल्टीप्लाई है, साइन 2π/8 दो बार मल्टीप्लाई है, और साइन 3π/8 दो बार मल्टीप्लाई है। तो इसे मैं लिख सकता हूं 2 sin² π/8 इंटू sin² 2π/8 इंटू sin² 3π/8। अब देखो ये 2π/4 है तो ये कट के π/4 हो जाएगा, और sin² π/4 को मैं लिख सकता हूं 1/√2 का होल स्क्वायर, तो ये 1/2 आ जाएगा, और बाकी जो टर्म थे उनको मैंने वैसे ही लिख दिया है। अब देखो ये 2 और ये 2 कट जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा का हमारे पास ये फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। तो यहाँ पे इन दोनों में अगर मैं ये फॉर्मूला लगा दूं तो साइन स्क्वायर π/8 की जगह लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस π/4, क्योंकि एंगल का डबल हो रहा है, होल डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह से इसकी जगह लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस 3π/4 होल डिवाइडेड बाई 2। अब देखो ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई होके 1/4 हो गया, इस 1 माइनस कॉस π/4 को मैंने वैसे ही लिख दिया, और यहाँ पे जो 3π/4 है उसको मैं लिख सकता हूँ पाई माइनस π/4, और कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, तो इसलिए ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस π/4। तो इस तरह से एक्सप्रेशन हो जाएगा 1/4 इंटू एक ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस π/4 और दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस π/4, और ये दोनों मल्टीप्लाई होके हो जाएंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर π/4। अब cos π/4 1/√2 होता है तो उसका स्क्वायर 1/2 हो जाएगा, तो मेरे पास एक्सप्रेशन होगा 1/4 इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस 1/2, मतलब 1/4 इंटू 1/2, मतलब 1/8 इसका आंसर होगा, और इसलिए करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी है।